मुझे इसे थोड़ा गूंथना है और इसे एक पतले लेयर में बेलना है। मेरे पास इसके लिए एक खास मशीन है। यह तैयार है। मैं इसे एक रेक्टेंगल काटकर घर की दीवार पर चिपकाऊंगी और अपने तेज नाखून से इस पर डिजाइन बनाऊंगी। ये इस तरह से। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे पास ब्रश है। ओह, आइसक्रीम। इसे खा लेती हूँ और साथ ही मैं अपना काम भी जारी रखूंगी। मैं इस पर पेंट करूंगी। सब पर पेंट हो गया है और आइसक्रीम भी खत्म हो गई है। वाह, दूसरी ले लेती हूँ। मेरे पास फिर से आइसक्रीम है। मुझे अपनी पावर बहुत पसंद है। चलो अपना काम जारी रखते हैं। मैं स्पॉन्ज से इस पर कुछ डिजाइन उकेरूंगी और हो गया। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वाह, इतने सारे आइसक्रीम के स्टिक्स। मैं कुछ सोचती हूँ कि इसका क्या किया जाए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं अपने घर को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगी। मैं इसे तोड़ देती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ये तोड़ा और हर जगह लगाया। अब बस दीवारों और छत को इसी तरह भरना और रंगना बाकी है। बोर्ड काले होंगे और मैं उनके बीच लाल रंग डालूंगी। ऐसे। क्या? यह क्या है? वैनिसा! ओह, ये तुम्हारी तरफ चला गया। माफ करना, यह गलती से हुआ है। मेरा घर गुलाबी रंग में रंग गया है और सजावट के लिए मैं मार्शमेलोस लगाऊंगी। इस तरह घर का निचला हिस्सा सुंदर दिखेगा। वाह, तुम मेरी मदद कर रही हो। हम एक बेहतरीन टीम है। हाई फाइव। और अब एक सजावटी रोलर की मदद से मैं घर की पूरी दीवार पर दिल का आकार बनाऊंगी। ये इधर दीवार पर। मेरी छत भी उसी आकार की होगी। ये बड़े दिल। बहुत सुंदर। वाह। ओह, हटो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। और मेरी छत चमगादड़ के आकार की होगी। मैं सजावट के लिए डरावने पंख लगाऊंगी। इधर। और अब खिड़कियों की बारी है। इसे यहाँ लगा दिया और मेरी छत गुलाबी होगी और छत पर दिल चमकेगा। अरे, मेरी छत देखो। ये, हाँ, घर का बाहरी हिस्सा बहुत सुंदर बना है। ओह, डरो मत। देखो मेरे पास क्या है। कितना सुंदर टेप है ना। हम तुम्हारे नीचे वाले कमरे में भी ऐसे ही टाइल्स लगाएंगे। देखो ये कितना शानदार लग रहा है। और हम दीवारों को गुलाबी बो से सजाएंगे। और एक तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर। रुको, ये क्या हो रहा है? बस थोड़ा सा और ये अब देखते हैं। हाँ, सारे टुकड़े बिल्कुल सही हैं। मैं इन्हें जमीन पर बिछा दूंगी और फिर कंक्रीट रंग दूंगी। एकदम सही। बहुत खूबसूरत। हम दीवारों को काले गुलाबों से सजाएंगे और मोमबत्तियां तो भूल ही नहीं सकते। ये कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होते। मैं यहाँ कुछ फर्नीचर रखूंगी। इधर। और यह चिमनी। वाह। और तुम्हें क्या लगता है? एक वैम्पायर हाउस अपनी पूरी शान में। क्या कहती हो? है ना अच्छा? देखो, ये क्या है? ये एक सिंक है, उसके बगल में एक स्टोव है और एक छोटा सा फ्रिज है। मैं शेल्फ, कैंडीज और कुछ डेकोरेशन लगा दूंगी। तुम अपना फेवरेट नाश्ता ले ही लो। ये वाह, बहुत बढ़िया। मेरी गुड़िया खुश है। ओह, मैं तो टेबल के बारे में भूल ही गई। दीवार पर हरियाली और फूल होंगे ऐसे। और हाँ, एक टेबल और कुर्सियाँ भी। तुम्हें ये कैसा लगा?
ये रहे नाश्ते की प्लेट। पेट भरकर खाओ बार्बी। वाह, छोटा चम्मच। हाँ, रूम बहुत खूबसूरत है। वाह, हमारे रूम बहुत अच्छे सज गए हैं। वाह, ये कितना मुलायम कालीन है। अगले कमरे के लिए बिल्कुल सही है। और मैं दीवार को खूबसूरत पर्दों से सजाऊंगी। एक गुलाबी पलंग और एक माला लगाऊंगी। एक फ्लोर लैम्प, एक नाइट स्टैंड और सामान रखने के लिए एक अलमारी और कुछ चीजें उस पर। तुम्हें ये पसंद आ रहा है ना बार्बी? बिल्कुल पसंद आएगा। कितना सुंदर है। सब कुछ लाजवाब है। वाह, बहुत आरामदायक। सब गुलाबी। वाह, ये पंखुड़ियाँ। केट, क्या कर रही हो? मैं इसे हटा दूंगी और यह भी। क्या खुशबू है। मैं कालीन पर असली गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाऊंगी। मैं दीवार को भी फूलों से सजाऊंगी। एक काला और लाल पलंग यहाँ रखूंगी। एक मैनीक्वीन और एक खूबसूरत आईना रखना भी जरूरी होगा। और ये मोमबत्तियाँ। और तुम यहाँ बैठोगी। तुम्हें ये कैसा लग रहा है मेरी दोस्त? ये बहुत खूबसूरत है ना? ये तो लाजवाब है। सब कुछ कितना प्यारा है, बेहद खूबसूरत। और आखिरी कमरा बाथरूम होगा। बाथटब जूते के आकार का होगा और दीवार पर तितलियाँ होंगी। ओह हाँ, हमें बाथरूम का सामान भी जोड़ना है। और वैनिटी के बारे में तो भूल ही नहीं सकते। तुम्हारे पास मेकअप के कितने सामान हैं। तुम्हें ये कैसा लगा बार्बी? बाथरूम तो बहुत सुंदर है। ओह, झाग। तितलियाँ? मेरे पास इससे भी बेहतर कुछ है। चमगादड़। मोमबत्तियाँ यहाँ और तस्वीरें। और हाँ, टेबल काली, मेरे दिल जैसी। मेरे डाइनिंग रूम में कुछ कमी है। क्या? हाँ, खून। तुम्हें ये पसंद है? हाँ, इसे ग्लास में डाल देती हूँ। और फिनिशिंग टच बहुत ही अच्छा है। एंजॉय करो। वेनिसा, देखो। तुम देखो मेरे पास क्या है। मैं अपनी फेवरेट बार्बी के लिए पिकनिक एरिया बनाने जा रही हूँ। ये यहाँ पर गुलाबी रुमाल, बास्केट और फेंस भी लगा दिया है। मेरा सामने वाला हिस्सा भी तैयार है। वाह, कितना प्यारा डॉगी है। और मेरी बार्बी कार में घूमेगी। और हमें किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। वाह, तुम दोनों के घर कितनी खूबसूरती से सज गए हैं। बार्बी ने अपना घर अपने स्टाइल में सजाया है। सब कुछ गुलाबी। और वैम्पायर ने अपने स्टाइल में लाल और काला। कमेंट्स में लिखकर बताओ बच्चों कि तुम्हें किसका घर ज्यादा पसंद आया। वाह, कितना सुंदर है। मुझे भी दोनों घर पसंद। चलो घर को जोड़ने से शुरुआत करते हैं। हम इसके पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं इस तरह से और इनमें कील ठोकते हैं। चोट लग गई। मेरी उंगली दर्द हो रहा है। ओह, चिंता मत करो लबूबू, सोफी बिल्कुल ठीक है। ओह सोफी, तुम्हें हथौड़ा चलाना नहीं आता। मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है। इससे काम जल्दी और ज्यादा मजबूती से हो जाएगा। चलो घर बनाते हैं। कितनी जल्दी हो गया। चलो छत डालते हैं। अब मैंने घर बना लिया है। सोफी, तुमने क्या किया है? मैं हथौड़े से नहीं बना सकती। ओह, क्या आइडिया है। मुझे थोड़ा गम चाहिए। इसे थोड़ा चबाते हैं और अब सारे हिस्सों को गम से चिपका देते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है। मैंने कर दिखाया। इस तरह से। वाह, बहुत बढ़िया। और अब ये छत। वाह,
ओ, ये क्या हो रहा है? अरे मैं नीले पेंट से रंगी हुई हूँ। रुको, रुक जाओ। सोफी, मैंने जानबूझकर थोड़ा रंग डालने का फैसला किया है। यह ब्लू पेंट से भरा मेरा वाटर कैनन है। मैं अपने घर को ब्लू रंग में रंगने वाला हूँ। यह आसान है। चलो शुरू करते हैं। पेंट पेंट पेंट। हाँ, काम कर गया। लबूबू सावधान, हमें घर को अंदर से भी रंगना है। वाह, डैनी ने घर को कितनी जल्दी रंग दिया है। अब सोफी की बारी है। उसने क्या करने का सोचा है? वाह, वो सीधे पानी के डब्बे से गुलाबी रंग डाल रही है। वाह, वो सब कुछ एक जैसा रंग रही है। वाह, बहुत बढ़िया। जरा इसे देखो, कितना बढ़िया है। इतनी जल्दी और एकदम आसान। वाह, यह उसकी लबूबू की तस्वीर है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डैनी क्या करने वाला है? ओह, और उसने भी अपने लबूबू की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। लबूबू, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया घर बनाया है। लबूबू, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा घर है। और डैनी सिर्फ मेरी नकल कर रहा है। चलो मेरे छोटे से घर के लिए सामने का लॉन बनाते हैं। वहाँ नकली घास और एक बाड़ होगी दोनों तरफ से। बहुत बढ़िया। लबूबू, तुम यहाँ क्या रखना चाहोगे? ओह हाँ, बिल्कुल। मेरे पास एक बढ़िया लैंप है। मैं अंदर एक क्रिसमस ट्री और एक कुर्सी रख देती हूँ। अब यह एक गज़ेबो जैसा लग रहा है। अंदर आओ। तुम्हें ये पसंद आया? मैं बहुत खुश हूँ। डैनी ने क्या सोचा है? मेरे लबूबू के लिए सब कुछ बेहतर होगा। हम उसके बगल में एक गराज बनाएंगे। हम वहाँ टूल्स, पोस्टर्स और टायर लगाएंगे। कूल। और बिना कार के कैसा गराज? अंदर आओ। मेरे लबूबू के पास अपनी कार है। एक कूल राइड। हाँ, तुम्हारे पास वहाँ क्या है? हाँ? मुझे स्पॉन्ज चाहिए। इन्हें आपस में जोड़ते हैं और अब थोड़ा चमकीला कपड़ा लगाते हैं। हमारे पास एक सोफा तैयार है। चलो यहाँ कुछ तकिए लगाते हैं। एक गुलाबी कालीन बिछाते हैं और एक कॉफी टेबल लगाते हैं। उस पर पौधे लगाते हैं। यहाँ एक ड्रॉर्स वाली अलमारी, एक टीवी और एक पौधा होगा। हमारे पास एक आरामदायक लिविंग रूम है। लेकिन चलो कुछ हेलो किटी स्टिकर लगाते हैं। ये बहुत प्यारे हैं। उन्हें हर जगह लगाते हैं। खिड़की पर पर्दे, किताबों और फूलदान के लिए कुछ अलमारियाँ। और मैं यहाँ पर एक घड़ी लगाऊंगी। और चलो एक डिस्को बॉल भी लटकाते हैं, क्योंकि मेरे लबूबू को पार्टियाँ बहुत पसंद है। क्या? मैं इससे बेहतर करूँगा। मैं भी एक कालीन बिछाऊंगा। और मैं अपने पूरे कमरे में नियॉन लाइट लगा दूंगा। यहाँ एक सोफा होगा, तकिए होंगे, मेरे लबूबू की एक मूर्ति होगी। चलो पोस्टर लगाते हैं। एक छोटी सी झाड़ी, एक आराम कुर्सी और एक टेबल। और टेबल पर कोला भी होंगे। चलो एक शेल्फ लगाते हैं। उस पर खिलौने और किताबें रखेंगे। कुछ डिस्को बॉल भी टांगेंगे। मेरा लबूबू बहुत खुश है। मतलब मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। हम अच्छी पार्टियां कर सकते हैं। वाओ! दूसरी मंजिल के लिए मुझे क्या बनाना चाहिए? ये कैसे आवाजें हैं? अरे नहीं, मेरा लबूबू रो रहा है। ये नहीं चलेगा। उसे भूख लगी है। ओह हाँ, मुझे जल्द से जल्द एक किचन बनाना है। मैं सेकंड फ्लोर पर काले और सफेद टाइल से फर्श बनाऊंगी। बहुत खूबसूरत। वाह, ये एक चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है ना? आप कार्डबोर्ड और कैंची फिर से लेंगे और एक रेक्टेंगल काटेंगे। फिर पीले कार्डबोर्ड से भी रेक्टेंगल काटेंगे। अब हम दोनों रेक्टेंगल्स को आपस में चिपकाना चाहेंगे। वाह, पूरा ढांचा बनाएंगे। हमारा टेबल तैयार है। चलो उसके बगल में कुछ कुर्सियां रखते हैं। टेबल पर कुछ खाना और कप रखते हैं। और ये रहा फ्रीज।
ये रहा पेड़ और ये रहा किचन सेट। चलो खाली अलमारियों को खाने से भर देते हैं। ये चलो और कुछ गमले भी रखते हैं। किचन के सामान। वाह लबूबू, जल्दी इधर आओ और देखो। सोफी, अगर तुमने सीढ़ी नहीं बनाई है तो तुम्हारा लबूबू दूसरी मंजिल तक कैसे जाएगा? हमें वो जल्दी से ठीक करना होगा। वाह, कितनी खूबसूरत सीढ़ी है। मैंने पूरी कोशिश की। तुम्हें किचन कैसा लगा? जल्दी से नाश्ता करो। मुझे पता था कि तुम्हें केक बहुत पसंद आएंगे। वाह! डैनी, तुम क्या कर रहे हो? मैंने एक बढ़िया मैकडॉनल्ड्स स्टाइल किचन बनाया है। मेरा लबूबू हमेशा अपने फेवरेट बर्गर खा सकेगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। डैनी, तुम्हारे लबूबू के सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तुमने वो सब कुछ बनाया है जो उसे बहुत पसंद है। अद्भुत। उप्स, उसने बहुत ज्यादा कोला पी लिया। यह मजेदार था। आगे क्या होता है ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो। अब मैं एक बेडरूम बनाऊंगा। स्पॉन्ज लेता हूँ, उन्हें कपड़े से ढक देता हूँ। फिर कार्डबोर्ड से कार के पार्ट्स काट लेंगे और इसे पेंट करेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर, सब जल्दी हो गया। अब बेड को कार्डबोर्ड वाले बेड पर चिपका देंगे। अब हमारे पास एक असली कार वाला बेड है। वाह, बहुत खूबसूरत। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें पसंद आया मेरा आइडिया? बुरा नहीं है, लेकिन मेरा बिल्कुल बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। कुछ स्टिक और ग्लू लेंगे। स्टिक्स को आपस में चिपका देंगे। अब ऊपर एक सुंदर कपड़े से ढक देंगे। फूलों की सजावट भी चिपकाएंगे। वाह, इस तरह से इसे बेड के ऊपर रख दिया। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा लबूबू बहुत खुश हो जाएगा। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है। और मुझे अपने लबूबू के लिए कंप्यूटर डेस्क बनाने का आइडिया आया है। यहाँ वो कंप्यूटर खेल सकता है या दोस्तों से बातें कर सकता है। और अब मेरे लबूबू के सोने का समय हो गया है। हाँ, इसे यहाँ रख देता हूँ। वह तुरंत सो गया। इसका मतलब है उसे ये पसंद आया। मेरा लबूबू बहुत खुश होगा। बेबी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। तुम्हारा सपनों का रूम, बेडरूम। ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। स्वीट ड्रीम। डैनी, चलो उसे सोने देते हैं। ओह, ये बहुत हेलो, चलो आसान चीजों से शुरुआत करते हैं। मेरे लिए गोल केक बनाओ। मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है विवियन, मुझे क्रीम चाहिए। मुझे कौन सा लेना चाहिए? हाँ, मैं लाल रंग से शुरू करूंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हम रंगीन क्रीम को केक पर परतों में डालते हैं। इस समय केक को घुमाना ना भूलें ताकि यह एक समान हो जाए। हम सब कुछ बैंगनी क्रीम के साथ खत्म करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और अब एक स्पैचुला से सभी एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा देते हैं। अब हम क्लासिक वनीला ग्लेज लेते हैं। स्वादिष्ट बूंदे बनाने के लिए इसे केक पर डालते हैं। बहुत अच्छा। अब ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़कते हैं। वाह, और यह तैयार है। बहुत अच्छा। और नेचन क्या कर रहा है? हम काले क्रीम को डालते हैं। यह काम सावधानी से किया जाना चाहिए। हाँ, बढ़िया। वाह, इधर भी। क्या? ट्रेसी के पास सब कुछ तैयार है और मेरा केवल आधा बना है। मुझे स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। चलो एक चाकू लेते हैं। सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट कर हटा देता हूँ। बस इस तरह से यहाँ लगाता हूँ। और इस तरह से मैंने एक दिल के आकार का केक बनाया है। वाह, ऊपर से वनीला क्रीम डालेंगे बहुत सारा और स्पैचुला से इसे हर ओर मिलाएंगे। और अब मैं गुलाबी क्रीम लेता हूँ। चलो केक पर क्रीम से फूल बनाते हैं। देखो ये कितना सुंदर बन गया है। वाह, जरा देखो, है ना अच्छा?
अब मुझे मार्शमेलोज की जरूरत है। ये बहुत सॉफ्ट है। उन्हें केक के चारों ओर रखते हैं। सब ओर। मुझे समय पर नजर रखने की जरूरत है। ओह, स्पीड बढ़ाना होगा। बस थोड़ा सा ही बचा है। ओह, नेटन, तुम्हारा केक तो बहुत प्यारा बना है। सुंदर लग रहा है। तुमने मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। मुझे कुछ सोचना होगा। मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मुझे इसकी जरूरत है। मेरे पास एक दिल है। चलो एक स्केलपेल लेते हैं। केक में एक छेद काटना होगा। एक स्क्वायर के शेप को काटते हैं और अब हम न्यूटेला लेते हैं और इसे दिल में डालते हैं और फिर इसे बंद कर देंगे। थोड़े से स्प्रिंकल्स लगाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और इसे यहाँ केक के ऊपर रखते हैं। बॉन एपेटिट विवियन। ये लो। वाह, आपने मेरे लिए केक बनाया। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये कितना प्यारा है। एक टुकड़ा काटती हूँ, खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। और एक, अरे ये क्या? ये तो टूटकर गिर गया। उफ, ये भयानक है। वाह, मार्शमेलो यहाँ है। अरे जरा इस दिल को तो देखो, कितना बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, ये क्या है? अंदर न्यूटेला भरा हुआ है। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है और ये केक पर गिर गया। इससे केक और भी स्वादिष्ट हो गया होगा। ये केक जीत रहा है। शेफ ट्रेसी जीत गई। हाँ, मैं जीत गई। ये एक हार्ट के आकार का केक बनाओ। चलो चलो, आप शुरू कर सकते हैं। यह मेरे लिए एकदम सही काम है। सब कुछ अच्छे तरीके से तैयार किया जाएगा। हम स्ट्रॉबेरी क्रीम को यूज करेंगे। केक को इकट्ठा करते हैं। केक की लेयर, क्रीम और इसी तरह पूरा। केक की ऊंचाई और चौड़ाई बिल्कुल सही होनी चाहिए। वाह! चलो अब सारे एक्स्ट्रा हिस्सा को काट दूंगा। बस इस तरह से मुझे दिल का आकार काटना है। और इधर से अब मैं केक को गुलाबी मैस्टिक से ढक दूंगा और इसे पूरा समतल कर दूंगा। ओह वाह! और अब मैं एक छोटा सर्कल काटूंगा। मेरे पास एक सही सांचा भी है। वाह! इसे बाहर निकालता हूँ। और अब इसके अंदर न्यूटेला डालेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। न्यूटेला तो सभी को पसंद होता है। न्यूटेला प्रेमी को ये वीडियो पसंद आएगा। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह! ट्रेसी, तुम क्या कर रही हो? मैंने 4 दिल के आकार के केक बनाए हैं। मैंने उनके बीच में एक छेद बना दिया है। जितने अधिक केक होंगे उतना अच्छा होगा। विवियन को मीठा बहुत पसंद है। जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तो इसमें स्टफिंग डालेंगे। मैं बेरीज और दूसरे फल का उपयोग करूंगी। चलो ब्लेंडर में डाला, इसे चालू किया और स्ट्रॉबेरी स्मूदी तैयार है। इसे एक सिरिंज में लेते हैं और एक छोटी सी बलून में इसे डालते हैं। और सारे स्मूदी के साथ हम ऐसा ही करेंगे और सारे बलून्स को केक के अंदर डालेंगे। वाह! अब बस ऊपर से क्रीम डाल देंगे और फिर इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिला देंगे। वाह! इस तरह से बहुत बढ़िया। और ऊपर से सुंदर स्प्रिंकल्स डालेंगे और मैं तैयार हूँ। वाह! चलो मैं भी तैयार हूँ। बेबी, चक्कर बताओ। वाह! आप सरप्राइज करना जानते हैं। वाह! यहाँ 4 केक है और यहाँ 1 है, लेकिन बहुत प्यारा है। गमीज के साथ न्यूटेला में डुबोएंगे। चलो ट्राई करते हैं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। न्यूटेला में मार्शमेलो बनी का स्वाद। बहुत अच्छा। और अब मैं ट्राई करूंगी। चलो इसको। ओह, यह क्या?
ये क्या था? केक से फाउंटेन की तरह पानी निकला। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत ही अच्छा। चलो दूसरा केक ट्राई करते हैं। वाह, इसके अंदर लिक्विड फीलिंग है। बहुत ही अच्छा। ये बहुत सुंदर दिख रहा है और इसके स्वाद अलग अलग है। मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन मैं किसे चुनूं? शेफ नेच का केक जीत गया। हाँ, मैं जीत गया। मैंने तुम्हें हरा दिया। ये पहले कौन जाएगा? चलो जेस से शुरू करते हैं। चलो जेस, देखो तुम्हारे ढक्कन के नीचे क्या है। वाह, ये बहुत सारे अलग अलग रंग के स्प्रिंकल्स हैं। तुम पक्का इसके साथ किसी भी केक को बहुत सुंदर बना सकती हो। यह सच है। क्विंटन, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ढेर सारे स्किटल्स हैं। कितना अच्छा। क्विंटन, तुम लकी हो। चलो केक सजाना शुरू करो। ओह, मेरा केक पक्का स्वादिष्ट होगा क्योंकि मेरे पास स्किटल्स है। जेस की तरह रंगीन स्प्रिंकल्स नहीं। चलो स्किटल्स से केक को सजाते हैं। पैकेज खोलता हूँ। देखो, मैंने पैकेज खोला, लेबल मुंह में डाला और अब इसे सजाता हूँ रंग के अनुसार। देखो ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। देखो, मैं अब कुछ करने वाला हूँ। मैं बस इसे थोड़ा पिघलाना चाहता हूँ, फिर ये पूरे केक पर फैल जाएगा और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। वाव, देखो अब ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। क्या? हाँ, यहाँ शहद है। बहुत अच्छा। मैं ऊपर से शहद डालूंगा। यह इसे और भी स्वादिष्ट और मीठा बना देगा। देखकर जीभ में पानी आ रहा है। मैं शहद पर स्किटल्स कैंडीज चिपका सकता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा स्किटल्स टावर होगा जिसे मैं शहद से बिल्ड करूँगा। बस थोड़ा और। वाह क्विंटन, एक शानदार आइडिया है। तुम सच में एक जादूगर हो। ऐसा लग रहा है कि स्किटल्स पैकेज हवा में है और उसमें से स्किटल्स निकल रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जेस, तुम केक को कैसे सजा रही हो? मैंने पहले से ही रंगीन बटर क्रीम तैयार कर ली है। मेरे पास बहुत सारे हैं। केक के चारों ओर रंगीन फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि केक रंगीन हो, इसलिए केक के चारों ओर रंगीन फ्रॉस्टिंग लगाऊंगी। वाह, देखो ये कितने अच्छे से हो रहा है। गुलाबी, पीला, नीला, सभी अलग अलग रंग के। अब मुझे बस एक स्पैचुला की जरूरत है और इसे स्मूथ करना है पूरी सावधानी से। वाह, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा केक क्विंटन के केक जितना ही रंगीन लग रहा है। क्विंटन, जेस अपने विचारों के साथ उतनी ही रचनात्मक है। आगे क्या है? अब हम ऊपर और नीचे पार्चमेंट पेपर की स्ट्रिप चिपकाएंगे। स्ट्रिप्स के बीच थोड़ी जगह छोड़ेंगे और बस ऊपर रंगीन स्प्रिंकल छिड़कने का समय है। कितना मस्त और मजेदार है। जेस, इसे बंद करो। मैं रंगीन स्प्रिंकल से ढका हुआ हूँ। उफ, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ, अब बस पार्चमेंट पेपर के स्ट्रिप्स हटाना बाकी है और केक बहुत प्यारा दिख रहा है। अब हम केक के चारों ओर थोड़ी और क्रीम निचोड़ते हैं और इसे स्पैचुला से स्मूथ करते हैं। अब यह पक्का तैयार है। वाह जेस, तुम्हारा केक कमाल का है। मुझे ये बहुत पसंद आया। कमेंट में लिखें कि आपको किसका केक सबसे ज्यादा पसंद आया, क्विंटन का स्किटल वाला केक या जेस का रंगीन स्प्रिंकल्स केक। दोस्तों, अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चखने का समय आ गया है। वाह, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं अपना केक आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। वाह, इस केक में इतनी सारी लेयर्स है। यह मस्त है। मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट है। मैं हर निवाले का मजा ले रही हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्विंटन केक को किससे सजाएगा? बेरीज और फल। मस्त। वाह, मेरे फेवरेट संतरे। जेस के पास क्या है? जल्दी देखो। जेस के पास किटकैट्स और चॉकलेट मैक्रून और M&M's है। मैं देख सकती हूँ कि क्विंटन जेस से थोड़ा जल रहा है, लेकिन उसे जलना नहीं चाहिए। फल और बेरीज भी किसी भी केक के लिए मस्त टॉपिंग है। केक को सजाने के लिए ये मेरी कैंडीज है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले किटकैट खोले। मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे पास एक आइडिया भी है। मैं सारे किटकैट्स को साइड पर रख सकती हूँ। ये बहुत सुंदर होगा। और आखिरी किटकैट यहाँ। बस। वाह,
अब इसे और भी ज्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए ऊपर से कुछ पिघली हुई चॉकलेट डालेंगे। इधर वाह, जैसे एक मेगा चॉकलेट केक बनाना चाह रही है। चॉकलेट केक किसे पसंद नहीं होता, हर कोई चॉकलेट केक पसंद करता है। चॉकलेट दुनिया का सबसे स्वादिष्ट चीज है, मैं सही कह रही हूँ ना? यह भी बहुत स्वादिष्ट होगा। अब ऊपर से M&M लगाते हैं। यह इतना सुंदर और रंगीन है कि हमें और भी डालने की जरूरत है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। हम इसे अब चॉकलेट मैकरून से भी सजाएंगे। वे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उन्हें खा भी सकती हूँ। मुझे ये आइसक्रीम भी बहुत पसंद है। मुझे दे दो क्विंटिन। नहीं, मेरी कैंडी मत खाओ। हमें चॉकलेट आइसक्रीम के स्कूप डालने होंगे। मुझे लगता है कि 2 स्कूप काफी होंगे। अब चलो उनमें वॉफल कोन डालते हैं। ये कितना बढ़िया बना है, बहुत अच्छा। क्योंकि जेस ने पहले ही अपना केक सजा लिया है, अब क्विंटिन की बारी है। बेशक, मैंने पहले ही क्रीम बना ली है। मैंने क्रीम को 5 कटोरे पर रखा है। अब सभी क्रीम को रंगना होगा। स्ट्रॉबेरी गुलाबी, कीवी हरा, संतरा नारंगी, ब्लूबेरी नीला और रास्पबेरी लाल रंग देगी। बहुत अच्छा। अब बस केक पर क्रीम लगाना बाकी है। सबसे पहले नारंगी क्रीम से एक ट्रायंगल बनाऊंगा। इसे पूरी तरह से भर देता हूँ। अब केक पर सभी क्रीम के साथ ऐसा ही करूँगा। कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब क्विंटिन, चलो क्रीम के रंग के आधार पर बेरीज और फलों को अरेंज करते हैं। क्या बढ़िया आइडिया है क्विंटिन। तुम्हारा केक बहुत ताजा और स्वादिष्ट लग रहा है। तुमने बहुत अच्छा केक बनाया है। जल्दी करो और कमेंट्स में लिखो, क्या आप चॉकलेट या फल केक चाहते हैं? वाह, चॉकलेट केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे आजमाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि चॉकलेट डेकोरेशन वाला केक मस्त होगा। और मैकरोन बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। जेस को चॉकलेट केक पसंद आया। क्विंटिन फल और बेरी वाले के बारे में क्या सोचेगा? जल्दी करो और इसे आजमाओ और हमें बताओ। बेशक, चलो नारंगी वाला आजमाते हैं। स्वादिष्ट। अब केक की बात करते हैं। वाह, इसमें इतना बढ़िया सिट्रस फ्लेवर है। वाह, मैंने सोचा भी नहीं था कि फलों और बेरीज वाला केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। मुझे ये पसंद है। हमारे अनोखे शेफ से मिलो। वो बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर तरीके से खाना बनाती है। और यह हमारी प्यारी दादी है। उन्हें घर के खाने के बारे में बहुत कुछ पता है। और यह बड़ी बहन विवियन है। उसे केवल गेम खेलना पसंद है। लेकिन हम एक कुलिनरी चैलेंज शुरू कर रहे हैं। छोटे लिलियन को भूख लगी है, उसे केक चाहिए। खाना बनाने का समय आ गया है। सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। मुझे एक छोटा गोल सांचा चाहिए। हम केक के बिल्कुल बीच में एक छेद बनाते हैं और अब केक को इकट्ठा करेंगे। स्वादिष्ट चॉकलेट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। जब पूरा केक इकट्ठा हो जाए तो इस पर बाहर की तरफ अच्छे से क्रीम लगाएंगे, बस इस तरह से। और एक स्पैचुला की मदद से सब ओर एक समान फैलाएंगे। अरे, मैं फ्रॉस्टिंग से क्यों ढकी हुई हूँ? ये क्या है दादी? ओह सॉरी, मैं बस हाथ से फ्रॉस्टिंग को फेंटने की कोशिश कर रही हूँ। यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। केक पर फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। बढ़िया। अब चलो घर का बना जैम निकालते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसे केक के ऊपर लगाती हूँ और चॉकलेट मैश से ढक देती हूँ। हो गया। विवियन, तुमने क्या सोचा है? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है दादी। मैंने एक केक बनाया है। इसमें पोकी स्टिक लगाऊंगी और इसके बाद गमी आइस और एक मुंह लगाएंगे। यह एक हेजहॉग जैसा दिख रहा है। फनी। दादी, आपकी चीख मजेदार है। विवियन, ये एक मॉन्स्टर है, स्वादिष्ट केक नहीं। आजकल लोग कुछ भी अजीबोगरीब बना देते हैं। मेरे केक के अंदर कुछ यमी सिरप डालना बचा है। यह 3 रंगों वाला स्वादिष्ट है। और फिर हम केक को मोल्ड से सजाएंगे। ये चॉकलेट कैंडी सभी को बहुत पसंद आते हैं। मेरा केक तैयार है। लिलियन इसे चखेगी और सबसे अच्छा केक चुनेगी। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह, खिलौना कॉकरोच। इसे सबको डराएंगे। यह रेडियो कंट्रोल है। यह असली कॉकरोच है। मेरे किचन में मेरी तबीयत खराब हो रही है।
दादी क्या हुआ? ओ नहीं, ये कॉकरोच है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। इधर आओ, मैं तुम्हें किचन के हथौड़े से मारूंगी। कॉकरोच और मेरी किचन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भाग गया? क्या मैंने उससे छुटकारा पा लिया? ओह, तो वो मेरे केक पर हमला करना चाहता है। तुम ये इतनी आसानी से नहीं कर सकते। ये भयानक कॉकरोच, मैंने इससे भी बुरी हालत का सामना किया है। ओ नहीं, केक, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। ओह, यहाँ क्या हुआ? मेरा केक कितना भयानक। मेरे केक को क्या हुआ? सब टूट गया है। चलो कम से कम फ्रॉस्टिंग तो ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं। और इसमें क्या है? कॉकरोच, कितना घिनौना है। यह केक बिना चखे ही जीत रहा है। हाँ, मैं जीत गई। कितना बढ़िया। अब मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। सबसे अच्छा बनाना। मैं इंतजार कर रही हूँ। जरूर, मुझे टोस्टर चाहिए और मकई के दानों का एक डब्बा। टोस्टर में दाने डालेंगे बहुत सारे और अब इसे चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है मैं ये कर पाऊंगी। चलो, हो जा। ओह, पॉपकॉर्न टोस्ट के 2 टुकड़े। मुझे उन्हें पकड़ना है। मैंने पकड़ लिया। ओह, मैं दूसरे के बारे में भूल गई। सॉरी दादी। क्या था? माफ करना दादी। पॉपकॉर्न टोस्ट। तो मैं कहाँ थी? तो हाँ, इस पर चॉकलेट सिरप डालेंगे बहुत सारा। बढ़िया। अब कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट सिरप और दूसरे पॉपकॉर्न टोस्ट से ढक देंगे। स्वादिष्ट लग रहा है। दादी, आपको क्या लगता है? वाह, यह बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे पास सिर्फ साधारण मकई है। मुझे इस भुट्टे को हेयर ड्रायर से गर्म करना है। और देखो, मकई हमारी आंखों के सामने फूटकर पॉपकॉर्न में बदल रहा है। वाह, पूरा भुट्टा पॉपकॉर्न से ढका हुआ है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने लिलियन के लिए 2 भुट्टे बनाए हैं और ऊपर से घर का बना जैम डालेंगे। लिलियन को यह बहुत पसंद है। जैम कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं इसे खुद बड़े मजे से खा सकती हूँ। ओह, यह क्या है? शेफ, तुम क्या बना रही हो? मकई के दानों को पॉपकॉर्न मशीन में डालेंगे बहुत सारे। हाँ, यह अच्छा है। अब स्वादिष्ट पाउडर लेंगे। यह अलग अलग स्वाद के होते हैं। हर पाउडर गम में बदल जाता है। यम्मी। उन्हें सीधे मशीन में दानों के साथ डालेंगे। मैं रंग बिरंगा पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ। चलो, मशीन चालू करते हैं और देखते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। वाह, मुझे रेनबो पॉपकॉर्न मिल गया। वाह, लिलियन, जल्दी करो और इसे ट्राई करो। इस बार तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। बेशक, आपने बहुत अच्छा किया है। और इसमें क्या है? पॉपकॉर्न सैंडविच। यह मेरा फेवरेट है। मुझे पसंद आया। और इसमें क्या है? गमी बेयर और चॉकलेट भी था। और ये क्या है? पॉपकॉर्न कॉर्न फ्रूट जैम के साथ। यम्मी, मुझे ये बहुत पसंद आया। और आखिरी वाला, वाह, ये पूरा रेनबो पॉपकॉर्न मशीन है। ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैंने विनर के रूप में दादी के पॉपकॉर्न को चुना है। सच में? धन्यवाद बेटा, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे लिए बर्गर बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेटा, चलो चीज से शुरू करते हैं। मुझे कुछ टुकड़े चाहिए होंगे। उसे एक तरफ रख देती हूँ। इसके बाद टमाटर लेंगे। उन्हें स्लाइस में काटना होगा। फिर एवोकाडो को काटेंगे। देखो, यह कितना ताजा और स्वादिष्ट है। फिर कीमा लेंगे। एक गोला बनाएंगे इस तरह से और उसमें एक छेद करेंगे। कटलेट डोनट को फ्राइंग पैन में दोनों तरफ से तलेंगे। ये बीच में एक अंडा तोड़ेंगे और पकाएंगे। अगर अंडा तैयार हो गया है तो हम इसे निकाल सकते हैं। फिर चीज को फ्राइंग पैन में डालेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। जब चीज पिघल जाए तो उसे फ्राइंग पैन से निकाल लेंगे। अब बस बर्गर को इकट्ठा करना बाकी है और ये तैयार हो गया। ओहो, रुको विवियन, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लो, ये सलाद खाओ। ओह, सैलेड, कितना खराब। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। फ्रिज में आइसक्रीम जरूर होगी। देखे क्या? ओह, मैंने कहा था, आइसक्रीम का एक पूरा टब है। मुझे बर्गर के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी।
और अब मुझे चाहिए कुकीज। आइसक्रीम और कुकीज को मिलाएंगे। बढ़िया। इसके बाद स्प्रिंकल्स लेंगे, उन्हें टेबल पर रखेंगे इस तरह से, और फिर कुकीज और आइसक्रीम को स्प्रिंकल्स में रोल करेंगे। वाह, मेरी तरह करो। मेरा बर्गर सबसे अच्छा है। नहीं, मेरा बेहतर है। नहीं, मेरा। मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बर्गर ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे बस कपड़े बदलने की जरूरत है। यह बर्गर बनाने के लिए मेरा खास मल्टी फंक्शनल सूट है। हम सॉसेज और पैटीज निकालते हैं, उन्हें एक साथ ग्रिल पर रखते हैं, इसे ढक्कन से ढक देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब इसे निकाल सकते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अब बर्गर को इकट्ठा करते हैं। चलो, मेरा मल्टी लेयर्ड होगा। ये एक बर्गर और एक हॉट डॉग है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलो सॉस मिलाते हैं, मस्टर्ड और केचप। इसे मेरी डिश पर डालें। सॉस कभी भी ज्यादा नहीं होता है। वाह, अब ये वाकई एक बढ़िया बर्गर है। बॉन एपेटीट। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए इस बर्गर से शुरू करते हैं। इसमें क्या है? एवोकाडो। कितना खराब, मुझे इससे नफरत है। और इसमें क्या है? वाह, ये कुकी बर्गर है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये बढ़िया है, लेकिन मैं कुछ अलग चाहती थी। वाह, ये बहुत बड़ा है। ये हॉट डॉग भी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। आप जानते हैं, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शेफ, जीत आपकी है। ओह शुक्रिया, मुझे पता था कि मैं ही जीत। ये मेरे फेवरेट खिलौने हैं। बैलेरिना कैपुचिनो और क्रोकोडिलो बॉम्बार्डिरो। वाह, क्या हमने चुनौती शुरू कर दी है? फिर मेरे मन में एक आइडिया आया है। डेविड, जरा सोचो। इस खिलौने के आकार का एक केक बनाओ। मुझे सोचने दो। सोच लिया। मुझे पता है मुझे किससे मदद मिलेगी। चलो मेरे असिस्टेंट को बुलाते हैं। यह रोबोट खास तौर पर केक बनाने के लिए बनाया गया है। चलो शुरू करते हैं। यह कुछ ही मिनटों में एकदम सही केक बना देगा। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं। जब केक तैयार हो जाए तो मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देना होगा। एक और लेयर लगाया और क्रीम, फिर लेयर और फिर क्रीम। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं। और अब मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काटना है। मैं ये आयरन मैन ग्लव्स की मदद से करूँगा। ये इतना मुश्किल नहीं है और मजेदार भी है। वाह! ओह डेविड, तुम्हारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। हाँ रोबोट, मुझे क्रीम दो। मेरा रोबोट कहाँ है? वो यहीं था। तुमने उसे कहाँ रखा? दादी, शेफ, मैं ये नहीं मान सकता। मैंने उसे टेबल से गिरा दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया। मैं अपने केक को हरे रंग के फॉन्डेंट से ढक दूंगा। ये और भी आसान हो जाएगा। इसे कुछ खाने वाली चीजों से सजाते हैं। अब हमारे पास एक सुंदर क्रोकोडाइल हेड है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। ओह चलो दादी, अब चॉकलेट लेंगे। इसे पिघलाना है। ये हेयर ड्रायर मेरी मदद करेगा। मैंने अभी आधा ही बनाया है। अभी इसे पूरा करना है। इसे लेगो मोल्ड्स में डालेंगे। मेरे पास कुछ चॉकलेट लेगो के टुकड़े हैं। बस इसे ऊपर लगा देता हूँ। यह काम करेगा। मुझे क्या करना चाहिए जेस? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल दादी। बैलेरिना कैपुचिनो को पकड़ो। क्या? कौन? वाह कितनी प्यारी गुड़िया है। ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो केक बनाते हैं। अंदर कॉफी क्रीम होगी। मैं एक सिर बनाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। आप केक को मैस्टिक से ढक देते हैं। ये बहुत अच्छा बना है। और अब इसे टेबल पर सही तरीके से रखना जरूरी है। हाँ, ये ऐसे। यह काम कर गया। कोई डरा नहीं।
अब केक के लैंड करने का इंतजार करते हैं। एकदम सही। यह एक असली कॉफी मग जैसा लग रहा है। चलो इसे थोड़ा सजाते हैं और फिर ऊपर से कैरामेल सिरप डालते हैं। चलो व्हाइट चॉकलेट से एक सुंदर ड्राइंग बनाते हैं, मानो ये एक असली कैपुचिनो मग है। ये बहुत प्यारा बना है, मुझे ये पसंद है। ये मेरी तरफ क्या उड़ा है? वाह, यह स्नीकर्स पहने शार्क जैसा लग रहा है। ठीक है, यह हो जाएगा। केक ब्लू होगा और क्रीम बेशक सफेद। चलो केक बनाते हैं। अब यह तैयार है और सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देते हैं। शार्क बनाते हैं। मैं अपने दोस्तों की तरह ही करूँगा और केक को फॉन्डेंट से ढक दूंगा और अब फिर फिन्स जोड़ दूंगा। फिर इसे पेंट करूंगा। वाओ, शार्क को स्नीकर्स पहना दूंगा और यह हो गया। क्या तुमने सब कर लिया? वाओ, ये बैलेरिना कैपुचिनो है और ये है ट्रालालेरो ट्रालाला। कितना अच्छा। और ये है बॉम्बार्डिरो क्रोकोडिलो। क्या तुम सब तैयार हो? तो फिर मेरे साथ खाने के लिए आ जाओ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्रोकोडाइल से शुरुआत करते हैं। लेगो ट्राई करते हैं। चॉकलेट है। वाओ। अब क्रोकोडाइल का एक टुकड़ा काटते हैं। वाओ, ये अंदर से हरा है। चलो इसे खाते हैं। वाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाओ, सच में तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। रुको, उसे मेरा केक चखने दो। बिल्कुल, यह एक बैलेरिना के रूप में कैपुचिनो है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, कितना सुंदर कट है। चलो इसे चखते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। इसे खाना बंद करना मुश्किल है। दादी, आपने सबसे अच्छा बनाया है। और इसमें क्या है? कितना प्यारा है। ओह, मुझे इसे खाने में दुख हो रहा है, लेकिन मुझे खाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हारे सिर को देखते हैं। यह कैसा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने तय कर लिया है कि दादी जीतेंगी। शार्क को क्या हुआ है? नहीं, जीत मेरी होनी चाहिए थी। हाँ, अब मुझे यह चाहिए। मेरे लिए पिज्जा बनाओ। बिल्कुल, यह आसान होगा। चलो अंडे से शुरू करते हैं। इसे एक कटोरे में तोड़ लेंगे, फिर 5 और अंडे डालेंगे, फिर थोड़ा आटा और दूध डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमारा डो तैयार हो जाएगा। वाह, यह तैयार है। अब इसे बेलन से धीरे से बेलना होगा। मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मुझे यकीन है कि ये उतना ही स्वादिष्ट होगा। किनारों को चुटकी से दबाकर इसके साइड्स बना लेंगे। अब हमें डो पकाना है। इसके लिए थोड़ा लाल मिर्च खा लेती हूँ। ओह, ये जल रहा है। ओह, आग अभी से मुंह से आ रहा है। ओह दादी, क्या तरीके हैं आपके। ओह वाह दादी, ये तो पक गया। हाँ, पिज्जा क्रस्ट बेक हो चुका है और मुझे अवन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। सब कुछ वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। अब सॉस बनाते हैं। खीरा, ब्रोकली, लेटस और सबको आपस में मिलाकर पीस लेंगे। सॉस तैयार है। इसकी खुशबू बहुत फ्रेश है। चलो इसे पिज्जा क्रस्ट पर फैलाते हैं। फिलिंग के लिए मैं सब्जियों का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, ये है प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न, चेरी टमाटर और हर्ब्स। हे शेफ, तुम वहाँ क्या पका रहे हो? वाह, मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मैंने डो से एक अलग सांचा भी बनाया है सॉस के लिए।
हाँ हाँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। हैरान मत होइए। चलिए सॉस से शुरू करते हैं। अंदर केचप डालेंगे और बेस पर केचप जरूर होना चाहिए। फिर इस सब के ऊपर चीज छिड़केंगे, पेपरोनी डालेंगे और फिर शिमला मिर्च और ऑलिव। हमें सब कुछ फिर से बर्नर से गर्म करना है ताकि चीज पिघल जाए। मैंने भी कुछ सोचा है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाने वाला हूँ। जैस ने ऐसा कभी नहीं खाया होगा। सॉस के लिए न्यूटेला, टॉपिंग के लिए चॉकलेट, माल्टेसर्स, M&M और ये तैयार है। जैस इसे चख कर बताओ। वाह, आप सबने बहुत अच्छा किया है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ इतने सारे फ्लेवर्स हैं। चलिए क्लासिक पिज्जा से शुरू करते हैं। ये पेपरोनी के साथ है और सॉस भी है। चलो सब मिलाकर ट्राई करते हैं। ओह वाह, स्वादिष्ट। बढ़िया। ये गंदी सी चीज क्या है? समझ गई, ये ऑलिव्स है। छी, कितना खराब। मुझे पसंद नहीं आया। और इसमें क्या है? वेजिटेबल पिज्जा। चलो ट्राई करते हैं। ये अजीब लग रहा है। एकदम खराब। मुझे इसे जल्द से जल्द हटाना है। वाह, और ये एक मीठा पिज्जा है। आइडिया अच्छा है। वाह डेविड, तुम्हारा पिज्जा जीत रहा है। ये मैं इसका इंतजार कब से कर रहा था। इस बार मेरे लिए कॉकटेल बनाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है। जरूर। एक ग्लास में कुछ अलग अलग रंग के जूस बॉल्स डालेंगे। वाह, देखो कितने रंगीन है। और फिर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप लेंगे और दूध डालेंगे और फिर सब कुछ अच्छे से मिलाएंगे। वाह, मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क बना रहा हूँ। इसे ग्लास में डालेंगे, थोड़ी क्रीम से सजाएंगे, ढक्कन लगाएंगे और स्ट्रॉ डालेंगे। ये इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रुको, कहाँ? ओ दादी, मैं अपनी जेस के लिए सब्जियों और खीरे का कॉकटेल बना रही हूँ। हम खीरे का जूस निचोड़ रहे हैं। वाह, और इसे ब्रोकली से सजाएंगे। यह बिल्कुल वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। ओह, फिर से सब्जियाँ। मेरे पास फल और बेरीज हैं। ये ज्यादा स्वादिष्ट और उतने ही सेहतमंद हैं। कॉकटेल तैयार है, बस इसे डालना बाकी है। एक ग्लास में 1 चम्मच चिया सीड डालेंगे और उस पर कॉकटेल डालेंगे। जेस, इसे चख कर बताओ डियर। वाह, आपने बना लिया। यह क्या है? ब्रोकली? यह तो अभी से एक बुरा संकेत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। इसका रंग बहुत ही खराब है। उफ, मैंने इसे बुरा कभी नहीं खाया। और इसमें क्या है? यह कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे देखते हैं। ग्लास बढ़िया है और स्वाद भी लाजवाब है। और इसमें क्या है? जूस बॉल कॉकटेल। मुझे यह पसंद है। बहुत बढ़िया। मुझे यह कॉकटेल सबसे ज्यादा पसंद आया। डेविड जीत गया। वाह, मैं फिर से